the new topic, that is the features of ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, हम आज के वीडियो में हमारे जो संगठन का वातावरण होता है या जो संगठन का पर्यावरण हम कह लें, संगठन के पर्यावरण के फीचर्स को हम स्टडी करेंगे कि उसके किस प्रकार के जो तत्व होते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं, जो संगठन का पर्यावरण होता है, जो संगठन का वातावरण होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब उसके कुछ विशेष गुण हम कह लें कि वे फीचर्स मतलब उसकी कुछ विशेषता, उसके कुछ गुण। तो जो संगठन का पर्यावरण हो गया, उसके कुछ अपने विशेष गुण होते हैं, उसके कुछ अपने फीचर्स होते हैं। हियर द फर्स्ट फीचर इज दैट जनरल परसेप्शन। जनरल परसेप्शन बोले तो कि एक आपका कॉमन सा आपका अनुमान, ठीक है, आपका परसेप्शन किसको लेकर, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को लेकर कि दैट द प्लेस वेयर वी आर वर्किंग, वो जगह जहाँ पर हम काम करते हैं। इफ यू आर एनी एम्प्लॉय ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ द पीपल अबाउट the facilities or the general things, the general observation of your organization, so first of all you will tell to them about its climate. That means कि the very frank environment of our organization is there, our seniors are too much providing the friendly environment to their juniors and all. इस तरीके से इफ सम ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट, सो दे कैन टेल दैट द वेरी मच प्रेशर इज देयर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड जस्ट वी आर वर्किंग इन अंडर प्रेशर ओनली, ऑलवेज लाइक दैट। तो जनरल परसेप्शन इट टेल्स अबाउट द जनरल observation of your organization in your words, in which you are telling about the climate where you are working, that means कि वो कैसा है, किस तरह के वातावरण में आप काम करते हैं। इस तरीके से पहला इसका फीचर जनरल परसेप्शन को लेकर हो गया, किसके लिए, संगठन के पर्यावरण को लेकर। दूसरा होता है क्वालिटेटिव कंसेप्ट। क्वालिटेटिव कंसेप्ट मतलब बोले तो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को लेकर क्या अवधारणा होती है, क्या कंसेप्ट होता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द क्वांटिटी, सो वी कैन नॉट चेक द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ the things are good, if the management is properly working in any organization, so the quality we can check with the help of qualitative concept of an organization। अगर हमको किसी भी कंपनी का क्वालिटी चेक करना है, क्वालिटी चेक करना है, दैट मीन्स कि ऑल द डायमेंशंस, ऑल द थिंग्स विच इज अवेलेबल इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे ऑल डिपार्टमेंट आर गिविंग द गुड रिजल्ट, दैट मीन्स द क्वालिटी इज गुड ऑफ द इन्वायरमेंट, ऑफ द क्लाइमेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो क्वालिटी की आप बात करेंगे तो वो क्या होगी, बेहतर होगी। when the people are working into the good condition with the help of proper time management। next thing is the district identity। डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी की बात करें तो इट इज़ डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन से संगठन तक क्या करता है, वही करता है, बोले तो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सम ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट आर डिफरेंट, इफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइमेट इज डिफरेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट होता है, हर संगठन का जो पर्यावरण होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अलग अलग किस तरीके से होता है कि भाई सम ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइक दैट कि दे कैन वर्क इनटू द थिंग्स, दे कैन वर्क वेयर दे कैन फील कंफर्टेबल लाइक दैट। तो वो उस तरीके से काम कर सकते हैं जब वो कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, आपकी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी हो गई कि हर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो होता है वो अलग अलग होता है, वो अपनी एक अलग पहचान होती है। डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फार्मा इज वेरी रेपुटेड कंपनी, है ना, वी कैन से वी कैन चेक विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी, इट्स रेपुटेशन एंड इट्स डिग्निटी। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी के थ्रू हम कंपनी के रेपुटेशन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी डिग्निटी के बारे में हम पता कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं होता, तो उसका क्लाइमेट भी नहीं होगा। ठीक है, उसका पर्यावरण भी क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा, बोले तो अलग अलग होगा। नेक्स्ट इज द एंड्यूरिंग क्वालिटी। इफ वी आर talk about the enduring quality, that means the things which is organization is providing, things which is providing, that means कि their services, their products, their social work which they are providing into the society, all the things, the work they are working regarding the society and all। तो इस तरीके से कि जो एंड्यूरिंग
क्वालिटी होगी। अगेन हियर वी कैन से दैट द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अगर टाइम का वर्क का प्रॉपर मैनेजमेंट है, बेहतरीन तरीके से प्रबंधन है, सो वी कैन आइडेंटिफाई द क्वालिटी इजीली, वी कैन गेट इट। हम उसकी गुणवत्ता को आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वालिटेटिव कंसेप्ट की बात करी थी, लेकिन हम यहाँ एंड्यूरिंग क्वालिटी की बात कर रहे हैं। सो हियर वी कैन से दैट द प्रॉपर वर्क मैनेजमेंट एंड द टाइम मैनेजमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट द गुड रेपुटेशन, कैन बिल्ड गुड रेपुटेशन इनटू द मार्केट, है ना, ठीक है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन को बेहतर बना सकती है। एंड लास्ट वन इज द मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट क्या होता है कि बिकॉज द मेनी डिपार्टमेंट्स, many kind of activities are done into an organization, so definitely the organization is working to the different dimension। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग आयामों में क्या करती है, काम करती है। तो अगर अलग अलग क्षेत्रों में डायमेंशन में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कोई संगठन काम कर रहा है, तो डेफिनेटली कि वो एक कंसेप्ट जो है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट हो गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो आप देखेंगे वहाँ परचेज डिपार्टमेंट होगा अगर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर वहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अगर प्रोडक्शन करने वाली, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, लाइकवाइज। तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का यही कहता है कि बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग इनटू द डिफरेंट डायमेंशंस एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही समय पर अलग अलग आयामों में एक संगठन में काम चलता है या संगठन काम करता है। सो इट कैन बी एडेड इनटू इट्स फीचर, तो उसको भी हम उसके फीचर्स में, विशेषताओं में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। These are the components of organizational climate, ठीक है। अब कंपोनेंट्स में पहला क्या आ रहा है, इंडिविजुअल एटोनॉमी। देखो, इंडिविजुअल एटोनॉमी मतलब व्यक्तिगत फ्रीनेस, जिसको हम कह सकते हैं कि इफ द एम्प्लॉयज फील फ्री व्हेन दे आर डूइंग वर्क, जब वो काम कर रहे होते हैं और वो बिना किसी प्रेशर के या फ्री होकर काम करते हैं, सो दे कैन इम्प्रूव, दे कैन गिव द गुड परफॉर्मेंस और गुड रिजल्ट्स एज वेल, ठीक है। जब वो फ्री होकर काम करेंगे तो वो बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। दे कैन मोर, दे आर मोर कैन गेट गुड अथॉरिटी ऑन देयर वर्क, है ना, उनको उनके वर्क पर एक अच्छी अथॉरिटी मिल सकती है। कब, जब वो फ्री होकर काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का एक कंपोनेंट क्या हो गया कि इफ एन इंडिविजुअल is feeling free while they are doing the work into an organization, so they can more emphasis on their authority of work, तो वो अपने वर्क पर, अपने कार्य पर और ज़्यादा ध्यान देकर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। they can give the good performance, they can provided the good exercises also, ठीक है। when they are feel free, जब वो फ्री होकर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ना कि किसी प्रेशर में रहकर वो काम कर रहे हैं। द हेल्दी इन्वायरमेंट, द हेल्दी क्लाइमेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज देयर, सो दे कैन फील फ्री एंड कैन वर्क इन गुड मैनर। Next, reward orientation. Time to time, F, the incentives are providing to the employees, ठीक है। टाइम टू टाइम अगर अच्छे इंसेंटिव्स, अच्छे रिवार्ड्स अगर अपने एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर, अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो उसे लेकर, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होकर और अगली बार के लिए रिजल्ट सुधारने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स देते भी हैं। तो ऑलवेज देयर शुड बी इंसेंटिव, जो पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, वो बेहतर होनी चाहिए, जिससे कि जो क्लाइमेट है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी हेल्दी बना रहे और काम करने के दौरान जो संगठन के एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग हैं, वो भी बेहतर फील कर सके, फ्री फील वो कर सके। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल के पहले है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज आर वर्किंग, ठीक है, इफ द कॉन्फ्लिक्ट इज अराइजिंग, किसी भी कारण से अगर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, अराइज हो गया, अगर मतभेद उत्पन्न होना स्टार्ट हो गए, सो इट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता
पड़ता है संगठन के ऊपर। कब? जब कन्फ्लिक्ट आ रहे हो, जब मतभेद हो रहे हो। हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा है कन्फ्लिक्ट का। तो कॉन्फ्लिक्ट जब भी हो रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच हो रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच हो रहे हैं, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में हो रहे हैं, तो किसी भी तरह के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं तो इट इज़ गिविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट इन होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर, पूरे संगठन पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल, वॉट एवर द पॉलिसी रूल्स रिगार्डिंग द कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण के लिए जो भी पॉलिसी हो, जो भी नियम हो संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में, बट समटाइम इट शुड बी रिजिड एज वेल एज द फ्री, है ना, फ्लेक्सिबल वी कैन से, कि जो कंट्रोल पॉलिसी है, नियंत्रण को लेकर जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्वालिटी को लेकर हो, एम्प्लॉयज़ को लेकर हो, रूल्स को लेकर हो, जो भी कंट्रोल की पॉलिसी है, समटाइम इट शुड बी रिजिड एज वेल एज टू बी फ्लेक्सिबल। कई बार वो रिजिड होना चाहिए, रिजिड बोले तो फिक्स, है ना, और फ्लेक्सिबल मतलब बिल्कुल लचीली होना चाहिए, कि अगर कुछ चीज़ एट द टाइम आपको चेंज करनी पड़ रही है, कुछ डिसीजन आपको एट द मोमेंट लेने हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है, आप तुरंत अपने पॉलिसी रूल्स को चेंज करके कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिसीजन ले सकते हैं। एंड समटाइम इट रिक्वायर्ड रिजिड ऑल्सो, कई बार ये भी जरूरी है कि वो फिक्स हो। कौन? जो कंट्रोल पॉलिसी है, या जो कंट्रोलिंग को लेकर आपके नियम कायदे हैं, नियंत्रण को लेकर पॉलिसी रूल्स रिगार्डिंग नॉर्म्स के तहत, तो वो सब क्या होना चाहिए, समटाइम इट शुड बी द होल पैटर्न ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम इट शुड बी रिजिड एज वेल एज द फ्लेक्सिबल, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर टेकिंग द डिसीजन एट द टाइम। जब भी कोई समय हो, जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो ये ज़रूरी है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो रिजिड भी हो। ज़रूरी है तो नहीं भाई हम नियम बदल नहीं सकते, यही नियम था, आपने कैसे इसको तोड़ दिया, ये वाला कंसेप्ट भी रखें। और फ्लेक्सिबल होने से ये मतलब है कि चलो ठीक है, हो गया ना, कोई बात नहीं, इसे छोड़ो, आगे बढ़ो, ये वाला कंसेप्ट भी होना चाहिए for the healthier climate of an organization. And the last one is the risk taking. रिस्क टेकिंग, हाउ मच यू आर टेकिंग द रिस्क, आप जितना रिस्क लेते हैं आप उतना ही सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। विदाउट रिस्क, कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा अचीव नहीं कर सकते। तो इफ़ यू आर टेकिंग द रिस्क अगेन एंड अगेन, सो इट इज़ इम्प्रूविंग योर पोटेंशियल ऑफ वर्क, तो वो आपके वर्क के पोटेंशियल को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, उसमें वो सुधार लाता है। तो इट इज़ फॉर द रिस्क टेकिंग थिंग्स, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल climate only, but it will be discussed in our next video.